Hello students and welcome back in Punya English classes. I hope your study is going very well and especially the competitive students and with that the academic students also. And with that I also hope that my videos is very beneficial for all of you. तो उसी क्रम में हम आगे एक नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट, नियर और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में। इसमें अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इनका यूज़ होता कैसे। मैं आपको आज एक बहुत ही छोटी सी वीडियो में बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको समझाऊंगा कि नेक्स्ट, नियर और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, यहाँ एक पार्क है, दिस वन इज अ पार्क। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको एक प्रैक्टिकल के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ एक टेम्पल है, दिस इज ए टेम्पल, ओके। अब इसके थोड़ा सा आगे ये आपस में यहाँ पर एक रोड जो है वो जा रही है, ठीक है, ये रोड जा रही है। यहाँ एक घर बना हुआ है, देयर इज ए हाउस, ठीक है। अब ये घर किसका है? राम्स हाउस, क्लियर। अब ये जो घर है इसके साथ में चिपटा हुआ एक घर और भी है, ठीक है। ये मोहन का है, मोहन्स हाउस, क्लियर। दिस वॉज अ पार्क सॉरी, एंड दिस इज अ टेम्पल। अब मैं आपको इनके माध्यम से बहुत ही इजीली बताऊंगा कि कैसे नेक्स्ट, नियर और इन फ्रंट ऑफ को यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में। देखिए, जब कोई चीज आमने सामने हो, बिल्कुल ऑपोजिट हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है, क्या चीज हो? एक दूसरे के आमने सामने हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, आमने सामने। जो बिल्कुल ऑपोजिट हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ। जैसे द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, द पार्क इज इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, क्लियर है। जब कोई चीज आमने सामने हो तो वो इन फ्रंट ऑफ के रूप में आती है, ठीक है। अब अगर मैं ये पूछूं वेयर इज द राम्स हाउस, पार्क के रूप में, मतलब पार्क के साथ रूप में, कि मैं यहाँ पार्क में खड़ा हूं, फिर मैं कहूंगा कि राम का घर कहाँ है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि राम का घर कहाँ है तो क्या मैं उसको इन फ्रंट ऑफ द पार्क कह सकता हूं? नहीं कह सकता, क्योंकि बिल्कुल सामने नहीं है, कुछ डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा? नियर। अगर मैं पार्क से, ठीक है, इसको बिलोंग करूंगा तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? नियर, क्योंकि मैंने नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है नजदीक, यानी कि कुछ डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। नियर जो उसका यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के रूप में किया जाता है, तो मैं क्या कहूंगा? जो घर है, राम का घर कहाँ है, तो मैं कहूंगा नियर द पार्क। राम्स हाउस इज नियर द पार्क, राम्स हाउस इज नियर द पार्क, ठीक है। अब जैसे मान लो एक मैं कहूं कि मेरा घर जो है वो यहाँ है। अब एक टीचर स्टूडेंट से कह देता है, मान लो एक एब्सेंट है कोई, एक मोहन नाम का व्यक्ति जो है वो एब्सेंट है, या आप ये कह ले सकते हैं कि एक बच्चा, सतीश नाम का एक बच्चा है, ठीक है, वो एब्सेंट है। तो पूछा जाता है कि बेटा सतीश का घर कहाँ पर है? तो मैं कहता हूं कि सर वो मेरे घर के नज़दीक है। नज़दीक है तो इसका मतलब क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस पर है। किसके ऊपर है? एट ए शॉर्ट
डिस्टेंस, तो वो थोड़ी दूरी पर है, ठीक है, 2 घर, 4 घर, 5 घर, 10 घर छोड़ करके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नियर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, कि सतीश हाउस इज नियर माय हाउस, मेरे घर के नजदीक है। क्लियर है? तो दो चीजें क्लियर हुई। पार्क, पार्क के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन फ्रंट, की टेंपल है उसके इन फ्रंट ऑफ है। अगर हम टेंपल से रिलेटेड उसके घर की बात करेंगे तो घर जो है वो क्या है, नियर है। पार्क से रिलेटेड भी बात करेंगे, नियर है। क्लियर है? तो नेक्स्ट और नियर, ये इन फ्रंट ऑफ और नियर, ये समझ में आया। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जब कोई चीजें, ठीक है, नेक्स्ट में यहां पर हम ये कहेंगे कि बगल में, बगल में मतलब चिपटा हुआ, बगल में यानी कि बिल्कुल चिपटा हुआ, कंटिन्यूसली। अब मैं कहूं कि राम का और मोहन का घर कहां पर है, तो मैं ये कहूंगा कि राम्स हाउस इज नेक्स्ट टू मी, या मोहन्स हाउस। अब ये बिल्कुल बगल में चिपके हुए हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेक्स्ट। किसका यूज करेंगे, नेक्स्ट का यूज करेंगे। कैसे, कि अगर मैं कहूं कि राम का घर कहां है, तो राम्स हाउस इज नेक्स्ट टू मोहन्स हाउस। राम्स हाउस इज नेक्स्ट टू मोहन्स हाउस, बिल्कुल बगल में है। एक क्लास है, उसमें 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल आगे पीछे, तो ही इज नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बिल्कुल आगे है, बगल में है, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो नेक्स्ट बिल्कुल एकदम से चिपटा हुआ, ठीक है, इसके लिए बिसाइड्स का यूज हम नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट का यूज किया जाता है। रोल नंबर 1 2 3 4 आता है, तो अगर मेरा 1 है, किसी का दूसरा सेकंड है, तो मैं कहूँगा कि इज रोल नंबर इज नेक्स्ट टू मी, मेरे आगे का, बिल्कुल कंटिन्यूसली आ रहा है ना, तो चिपटा हुआ कोई चीज़ आ रही है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। समझ में आया होगा कि नेक्स्ट, नियर और इन फ्रंट ऑफ को प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।